गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज 72वां गणतांत्रिक दिवस मना रहा है। भारत दुनिया का सबसे प्राचीन गणतांत्रिक देश है, जहां 2500 वर्ष पहले ही वैशाली में गणतांत्रिक मूल्यों के साथ राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई थी। वैशाली और विदेह दो ऐसे प्राचीन स्थल हैं जहां पे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की नीति अपनाई गई। जिस वक्त पूरा विश्व कबीलाई और खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय भारत में विदेह और वैशाली में गणतांत्रिक मूल्यों के साथ शासन व्यवस्था की नीति अपनाई जा रही थी। तो आइए आज जानते हैं क्या है गणतंत्र का अर्थ, क्या है हमारा इतिहास, क्यों हम गणतंत्र दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आज का यह टॉपिक गणतंत्र दिवस विशेष पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य बना था। 1950 से ही भारत प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता आ रहा है और इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इस महान दिन पर भारतीय सेना द्वारा भव्य परेड किया जाता है, जो सामान्यतः विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट पर खत्म होता है। इस दौरान तीनों भारतीय सेनाओं थल, जल और नभ द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। साथ ही सेना द्वारा अत्याधुनिक हथियारों और टैंकों का प्रदर्शन भी किया जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक हैं। राष्ट्रपति करते हैं ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस पर राजपथ में भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। भारतीय संविधान को हमारी संसद ने लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद 26 जनवरी 1950 को पास किया था। भारत ने खुद को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया, जिसके बाद 26 जनवरी को भारत के लोगों द्वारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जब देश को सन 1950 में 26 जनवरी को संविधान मिला, इसके बाद ही भारत एक लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश घोषित हुआ। इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों के साथ सलामी देकर देश को उसका संविधान सौंपा था और तब से यह राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। किस तरह मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस? पहले गणतंत्र दिवस के उत्सव की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसकी शुरुआत तो राजपथ से हुई, लेकिन पहला आयोजन राजपथ पर नहीं बल्कि इरविन स्टेडियम यानी आज के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ। कनॉट प्लेस और उसके करीबी इलाकों का चक्कर लगाते हुए शाही बग्घी पर सवार राजेंद्र प्रसाद करीब 3:45 बजे सलामी मंच पर पहुंचे। जी हाँ, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैं बता रहा हूँ। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने भाग लिया। इस परेड में नौसेना इन्फेंट्री, कैवलरी रेजिमेंट, सर्विसेज रेजिमेंट के अलावा सेना के 7 बैंड भी शामिल हुए। आज भी ये ऐतिहासिक परंपरा बनी हुई है। इस साल आयोजन में नया क्या क्या हुआ? पहली बार बांग्लादेश की सेना का एक दस्ता भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल हुआ। यह दस्ता मार्च करता हुआ और बैंड बजाता हुआ परेड में निकला। इससे पहले 2016 में फ्रांस और 2017 में यूएई के सैन्य दस्ते रिपब्लिक डे परेड में शामिल हो चुके हैं। बांग्लादेश के इस दस्ते में 122 सदस्य थे। पिछले साल भारतीय वायुसेना में शामिल हुए पहली बार राफेल लड़ाकू जहाज ने भी परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा परेड में पहली बार कोई महिला फाइटर पायलट ने भी हिस्सा लिया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत पहली बार महिला पायलट हैं जो वायुसेना की झांकी में शामिल हुई हैं। इस बार के परेड में कोविड का भी असर पड़ा है। कोरोना के मद्देनजर कुछ बदलाव किए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण गणतंत्र दिवस परेड में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इस बार मोटरसाइकिल स्टंट नहीं हुआ। इसके अलावा हर साल राजपथ पर 1.25 लाख लोग इस परेड को देखने आते थे, जबकि इस बार देखने वालों की संख्या मात्र 25,000 कर दी गई। इस साल नहीं दिखी झलक
किस चीज़ की झलक नहीं दिखी? इस साल कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए मोटरसाइकिल स्टैंड शामिल नहीं किया गया है, जबकि पहली बार परेड में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी शामिल हुई। यहाँ तक हमने चर्चा की कि गणतंत्र दिवस पर्व मनाते कैसे हैं और इस त्यौहार में क्या क्या होता है। अब जानते हैं कि गणतंत्र आखिर क्या है और गणतंत्र का इतिहास भारत में या फिर विश्व में क्या रहा है। आज वैश्विक स्तर पर राजतंत्र को हटाकर गणतंत्र स्थापित किया जा रहा है, या फिर ये कहें कि गणतंत्र अपनाया जा रहा है। इसका सूत्रपात लिच्छवी गणराज्य ने ही किया था। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का स्वाद चखाने वाला महाजनपद वैशाली ही है। दुनिया जब राज्य की परिकल्पना से भी कोसों दूर थी, जब खानाबदोश मानव समाज जिसकी लाठी और उसकी भैंस के आदिम सिद्धांत पर चल रहा था, तब बिहार में पूर्णतया गंगा के उत्तरी तट पर प्रबुद्ध जनों ने एक ऐसे आदर्श गणराज्य की परिकल्पना की जिसमें प्रत्येक नागरिक दायित्व और कर्तव्य दोनों दृष्टियों से नायक था। उन्होंने कोरी कल्पना ही नहीं की बल्कि सफल प्रयोग भी किया। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य इतना सुदृढ़ और शक्तिशाली था कि अजात शत्रु जैसे महाप्रतापी राजा को भी नाको चने चबवा दिए। इस जनपद को जीतने के लिए अजात शत्रु को 17 साल तक तैयारी करनी पड़ी। वज्जी महासंघ या लिच्छवी गणराज्य में राजतंत्र की भांति किसी राजवंश का बनाया शासक नहीं होता था, बल्कि आम चुनाव से विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों की राज्यसभा राज्य की देखभाल करती थी। गणराज्य का संविधान यह सुनिश्चित करता था कि राज्य की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहें। जनपद का हर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे और अपने गणराज्य को बचाने के लिए जी जान से लगा रहता था। इससे पूर्व गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रयोग विदेह में जनक वंश के अंतिम राजा जनक कराल के प्रचंड आचरण से त्रस्त होकर वहां की जनता ने वैकल्पिक शासन के रूप में गणतंत्र प्रणाली का कामचलाऊ सूत्रपात किया था। परंतु भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध के वैशाली से ज़्यादा जुड़े होने के कारण और साथ में ही बौद्ध और जैन साहित्य में वैशाली की ज़्यादा चर्चा होने के कारण वैशाली के गणतंत्र की ज़्यादा चर्चा होती है और वैशाली में ज़्यादा सशक्त गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत भारत में बहुत पहले हो चुकी थी, जो अभी दुनिया के अधिकतर देशों में जिसकी व्यवस्था की जा रही है। आइए अब देखते हैं कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आखिर है क्या, गणतंत्र क्या है और दुनिया के विभिन्न देश किन रूपों में इसे अपनाए हुए हैं। हमारे देश में खासकर हिंदी भाषा में लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र आदि शब्द लगभग एक जैसा ही अर्थ देते हैं, लेकिन यूरोपीय देशों में उनके अंग्रेजी पर्याय रिपब्लिक और डेमोक्रेसी शब्द दो भिन्न अर्थ देते हैं। रिपब्लिक लैटिन शब्द रेस पब्लिका से बना है, जिसका अर्थ जनता का कार्य हुआ, यानी देश की सत्ता कोई निजी व्यक्ति या परिवार या कंपनी की संपत्ति नहीं बल्कि जनसाधारण की संपत्ति है। रिपब्लिक शासन का स्वरूप है, जबकि डेमोक्रेसी एक विचारधारा है जिसके अनुसार उस शासन को चलाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गणतंत्र शासन का एक रूप है और डेमोक्रेसी वह विचारधारा है जिसके अनुसार उस शासन को अमली जामा पहनाया जाता है, अर्थात शासन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। किसी राज्य के गणतंत्र होने से मतलब यह है कि उस राज्य का जो प्रमुख है वह निर्वाचित है, अर्थात वह चुना हुआ है, अर्थात राज्य के सर्वोच्च सत्ता पर जो स्थापित है वह चुना हुआ व्यक्ति है, अर्थात जनता के द्वारा वह चुना गया है। जब हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की बात करते हैं और उसके सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हैं तो हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करते हैं। इस प्रकार आधुनिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वह लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था मानी जाती है, लेकिन विभिन्न देशों में इस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का रूप भिन्न भिन्न है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक इस तरह की शासन व्यवस्था में राज्य का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी चयनित किया जाता है। जैसे कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति चुना जाता है, कोई राजा महाराजा या तानाशाह या नहीं होता है, बल्कि यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। वहीं भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है।
तो भारत में गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर देश जो गणतंत्र है वहाँ लोकतंत्र भी है। क्योंकि भारत में सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। इसके विपरीत अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सरकार तो जनता द्वारा चुनी जाती है, किंतु शासन के शीर्ष में महारानी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन राजतंत्र तो है, किंतु यह एक लोकतंत्र भी है, परंतु वहाँ गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ सत्ता के शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के तहत नहीं चुना जाता, बल्कि वहाँ राजतंत्र मौजूद है। इसी तरह अमेरिका, यूएसए भी भारत की तरह ही एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, लेकिन जब हम चीन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ न तो लोकतंत्र है और न ही गणतंत्र, व्यक्ति वहाँ तथा कथित रूप से चुनाव भी होते रहते हैं। इसका कारण यह है कि चीन में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, रेड आर्मी की कम्युनिस्ट पार्टी। चीन की सामाजिक व्यवस्था में कोई दूसरी पार्टी और कोई अलग विचारधारा हो ही नहीं सकती, इसलिए वहाँ ना तो लोकतंत्र है और न ही गणतंत्र। इस प्रकार हमने देखा कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और भारत बड़ी शान से इस गौरवमयी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहा है, और हम आशा करते हैं कि यह आगे भी इसी तरह इस शासन व्यवस्था को आगे सुदृढ़ तरीके से चलाता रहेगा और अपनी गौरवशाली परंपरा को सदियों सदियों तक कायम रखेगा। हम इसी तरह गणतंत्र दिवस को आगे के भी वर्षों में मनाते रहें, एक पर्व की तरह इसको मनाते रहें, और हमारा देश दुनिया का सबसे प्रतापी गणतंत्र बना रहे। इसी उद्देश्य के साथ हम कामना करते हैं कि सभी भारतवासी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और जैसा कि आपको पता है, गणतंत्र दिवस का यह पर्व 29 तारीख को बीटिंग रिट्रीट के साथ समाप्त होता है, तो अगले 3 दिनों तक आप इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए और भारत को दुनिया का सबसे प्रतापी गणतंत्र बनाने में सहयोग करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो यह सेशन जो गणतंत्र पर विशेष था, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।